आज अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यानी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि किस पे डिपेंड करने वाली हैं, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं जिन पे आज अपन बात करने वाले हैं। पहली है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो देखो जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही काम है। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस मतलब वो एक्सिस, वो अक्ष जिस पर अपन आगे जितने भी पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं मिरर से रिलेटेड, ठीक है, या जितने भी मेजरमेंट्स अपन करने वाले हैं वो सब इसी एक्सिस पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने दोनों मिरर ले लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अपन ने यहाँ दोनों दर्पण ले लिए, अवतल और उत्तल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, मुख्य अक्ष में करना क्या है, सीधा सा इसका आप एक मिडल पॉइंट ले लो दोनों मिरर्स का। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप नाप के लो। ठीक है, अपन कोई भी पॉइंट ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई मिडल में, और एक लाइन खींच दो, वर्चुअल लाइन। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई स्फेरिकल मिरर काम में ले रहे हो प्रैक्टिकली और आपको उसमें लाइन खींची हुई दिखेगी। ये सिर्फ हमने वर्चुअली ड्रॉ की है। क्यों की है? ताकि हम जो भी मेजरमेंट्स या जो भी पॉइंट्स हम आगे स्टडी करने वाले हैं वो हमें पता चल जाए कि होते कहाँ पे, या उनको आसानी से हम प्लेस्ड कर सकें। ठीक है, तो ये जो ड्रॉ की है लाइन, ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ए वर्चुअल लाइन पासिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, जिस पर इसके सभी मुख्य बिंदु या सभी गणनाएं की जाती हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है अपने पास वो है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है या वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो बताता हूँ मैं। जैसे ये जो गोलीय दर्पण है या स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इनको अपन ने एक गोले से काटा था। जैसे ये गोला हो गया जिससे अपन ने इस स्फेयर को काटा है। ठीक है, इन मिरर्स को काटा है। अब इतना मैंने कट डाउन कर लिया, तो ये जिस भी गोले से काटे गए हैं, जिस भी स्फेयर से हमने इन्हें कट डाउन किया, उसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। ठीक है, उसी सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। मतलब द सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज कट डाउन इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। या हिंदी में हम बात करें तो उस गोले का केंद्र जिस गोले से किसी गोलीय दर्पण को काट कर अलग किया गया है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो ये मान लो यहाँ पर इनका वर्चुअल सेंटर है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, इनका वक्रता केंद्र बोल देंगे। ये आ गया सी। ठीक है, अब ये तो थी इसकी ज्योमेट्री डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन मतलब ज्यामितीय परिभाषा थी ये इसकी। ज्यामितीय परिभाषा से मतलब क्या होता है कि इसकी ज्यामिति के आधार पे हमने बताया, इसकी जो पोजीशन है उसके बेस पे हमने बताया कि भाई इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑप्टिकल डेफिनेशन की। ठीक है, क्यों ऑप्टिकल डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, लाइट को पढ़ रहे हैं, और लाइट की स्टडी कहलाती है ऑप्टिक्स। क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स। तो प्रकाशीय परिभाषा, या हम इसको कह सकते हैं ऑप्टिकल क्वालिटी, प्रकाशीय विशेषता। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है, या इसकी प्रकाशीय विशेषता क्या होती है, कि जब भी कोई प्रकाश किरण, ठीक है, इससे होती हुई आपतित होती है तो ये वापस अपने इसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, मतलब या इस पर होती हुई लगती है। जैसे देखो अब ये जो मिरर है, हमें पता है कि भाई यहाँ पर हमने रजत लेपन या सिल्वर पॉलिशिंग की हुई है, तो इस साइड से तो लाइट आएगी नहीं, लाइट कहाँ से आएगी, इस साइड से ही आएगी। ठीक है, और हमें ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये हमें लग रहा है कि कहाँ पे, अगर मतलब यहाँ पर मिरर नहीं रखते तो इस पॉइंट पे चली जाती, बट बीच में कौन आ गया, मिरर। ठीक है, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जर्विंग इंसिडेंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो बैक इट्स ओरिजिनल पाथ। मतलब जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है या वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगे कि वो वहाँ पर आपतित होगी, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर पुनः लौट जाती है। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रकाशीय विशेषता हो गई। अब आगे अपन बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो वो तीसरा पॉइंट अपन लेंगे फोकस बिंदु। ठीक है, फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट क्या होता है, इसको समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, जो बहुत ही स्मॉल सी है। वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जैसे ये हमने लिया वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस कर्व का सेंटर। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस क्या होती है बेसिकली, कि किसी भी स्फेयर या किसी भी गोले या किसी भी वृत्त के केंद्र और उसकी परिधि के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। मतलब सेंटर ऑफ ए स्फेयर और ए सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस, ठीक है। किसी भी वृत्त या गोले की परिधि और उसके केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ऐसी हमने इस गोले के केंद्र को तो यहाँ क्या कह दिया, वक्रता केंद्र, तो फिर इस गोले की त्रिज्या को क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र व गोलीय दर्पण के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा था फोकस बिंदु, ठीक है। तो फोकस बिंदु पढ़ने के लिए हम आगे देखो दोबारा हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो देखो हम बात करें फोकस बिंदु की या फोकल पॉइंट की, तो ये एक्चुअली में इसकी कोई ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन नहीं होती है, कोई ज्यामितीय परिभाषा नहीं होती, क्योंकि इसकी कोई ज्यामिति नहीं होती है। ये चीज़ डिपेंड करती है प्रकाश पर, ठीक है। तो इसकी सिर्फ कौन सी परिभाषा होती है, प्रकाशीय परिभाषा या प्रकाशीय विशेषता ही हम इसकी पढ़ते हैं, ऑप्टिकल डेफिनेशन। अब ऑप्टिकल डेफिनेशन क्या होती है इसकी, उस पर बात करते हैं अपन। तो ऑप्टिकल डेफिनेशंस की बात करें तो क्या होगा, जैसे मैंने ये मान लो एक मिरर बना लिया, ठीक है। अभी सिर्फ इसको अपन स्फेरिकल मिरर नहीं कह सकते, ये सिर्फ क्या एक पीस ऑफ ग्लास है, इस पर हमें एजी पॉलिशिंग यानी कि रजत का लेपन करना पड़ेगा, तभी हम इसको दर्पण कह सकते हैं। उससे पहले ये सिर्फ क्या है, कांच है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके आउटर पार्ट पर एजी पॉलिशिंग कर दी, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। तो इसको हम हिंदी में बोल देंगे अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये हमने खींच दिया इस पे मुख्य अक्ष, यहाँ पर आ गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या होगा कि हम अनंत से रेखाएं लेके आएंगे, अनंत से प्रकाश को लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, और इन्फिनिटी से आने वाली लाइंस हमेशा कैसी होती है, पैरेलल। क्यों होती है, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस हमेशा कहाँ मीट करती है, इन्फिनिटी पे। समांतर किरणें कहाँ मिलती है, अनंत पर। तो समांतर किरणें आएंगी भी कहाँ से, अनंत से ही आएंगी। तो समांतर प्रकाश किरणें हमने लिया है, जो कि किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है। अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये किसी एक पॉइंट पे पैरेलल लाइंस, जितनी भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, और उस पॉइंट को, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट वेयर द इंसिडेंट लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। इसको और इजी कर देंगे, आप इतना घबराइए मत। दूसरा मिरर देख लीजिए एक बार पहले, क्योंकि हमें मिरर तो दोनों ही पढ़ने हैं, तो डेफिनेशन भी दोनों के हिसाब से ही पढ़नी पड़ेगी। तो ये हमने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें भी मैंने ये मुख्य अक्ष खींच लिया, इसी को आगे बढ़ा लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लाइन ये थोड़ी तिरछी हो गई, सीधी रखनी है अपने को। अब वापस इस पे भी क्या करेंगे, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे, अनंत से प्रकाश किरणें आपतित कराएंगे। पर यहाँ पर देखो, क्योंकि ये जो दर्पण होगा ये क्या करेगा, फैलाएगा, क्योंकि इसकी सतह क्या उभरी हुई है ना, तो लाइट फैल जाएगी, जबकि इसकी क्या थी, अंदर दसी हुई, तो लाइट कहाँ मुड़ गई, अंदर की तरफ। तो ये हमने फैला दी। अब फैला दी तो ये मिल तो नहीं रही है, लेकिन आपको पता होगा अपन ने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया था, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, तो उसमें भी परावर्तित किरणें आपस में काटती नहीं है, लेकिन हमने उन्हें कटवाया था पीछे की तरफ बना के, ठीक है, जिसे हमने बोला था काल्पनिक रूप से। तो हम कल्पना करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से बैठ के देखेंगे तो हमें ये दूर हटने वाली लाइन, क्योंकि जो लाइनें दूर हटती हैं वो कहीं ना कहीं तो मिली होंगी ना, किसी एक बिंदु से शुरू होने के बाद ही दूर हट सकती हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये बस दूर ही हटती जा रही है, कहीं ना कहीं तो उनको मिलना पड़ेगा, ठीक है, और आगे जाके ये दूर हटती जाएंगी। तो मान लो पीछे हम इनको बढ़ाते हैं तो ये किसी एक बिंदु पे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर देती है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे क्रॉस करेगी वही क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसका जो फोकल है वो वर्चुअल हो गया और इसका जो फोकस है वो रियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों की मिक्स करके, क्योंकि हमें मिरर दोनों पढ़ने हैं, तो डेफिनेशन भी ऐसी होनी चाहिए दोनों के लिए फिक्स बैठे, दोनों पर बराबर एप्लीकेबल हो, दोनों पर सही रूप से अपन इसको लगा सकें। तो क्या परिभाषा बनती है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ कि वह काल्पनिक बिंदु, किसी गोलीय दर्पण का वह काल्पनिक बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, उससे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। फोकल पॉइंट क्या होता है? ए वर्चुअल पॉइंट वेयर पैरेलली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट्स क्रॉस the principal axis or assuming like crossing the principal axis after the reflection is known as focal length। ठीक है, तो मतलब जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज जब हम इंसिडेंट कराएंगे उन्हें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेंगी या अज्यूम होगी, हमें ऑब्जर्व होगी क्रॉस करती हुई, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन आप देख लो, फोकल डिस्टेंस। फोकस दूरी, तो जैसे वक्रता त्रिज्या थी या रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या क्या थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच की डिस्टेंस, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को हमने क्या कहा था? वक्रता त्रिज्या कहा था। ऐसी डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड मिरर, फोकस बिंदु और दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अपने पास ऑप्टिकल पोल, हिंदी में बात कर लें प्रकाशीय ध्रुव। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको जिस स्फेयर से या जिस गोले से हमने काटा है उसका केंद्र, उसका सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वैसे ये जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उन दोनों का ही। अब जैसे ये जो कर्व्ड सरफेस है, वक्रित सतह, इसका भी तो कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा ना। ठीक है, इस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशीय ध्रुव, ऑप्टिकल पोल बोलते हैं, या ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या सिर्फ ध्रुव भी बोल सकते हैं, पोल भी बोल सकते हैं। और इस मध्य बिंदु से कौन निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको दिखाते हैं ओ से। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा ही यहीं पे आएगा इस वक्रित सतह या कर्व सरफेस के बीचों बीच का बिंदु, मिडल पॉइंट। जैसे ये मैंने बना दिया आपके पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण। या हम बात कर लें उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो मिडल पॉइंट को बोल दिया ओ। ये तो होगी इसकी ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। ऑप्टिकल डेफिनेशन की बात करूं मैं तो देखो, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर पर या पोल पर, ऑप्टिकल पोल पर या सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है, प्रकाशीय ध्रुव पर जब भी कोई रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण आपतित होगी, तो वो आपतित किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाएगी। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल कौन बनाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। कब? जब वो रे इंसिडेंट हो किस पे? ऑप्टिकल पोल यानी कि प्रकाशीय ध्रुव पर। ठीक है, तो किसी भी प्रकाशीय ध्रुव या ऑप्टिकल पोल पर जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये थे बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो पूछी जाती है बोर्ड में, और हमें याद भी होनी चाहिए क्योंकि आगे अपन जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।